हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सभी राज्यों के कैंडिडेट अलाउड हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वैकेंसीज तो बहुत सारी पेंडिंग है, पाइपलाइन में है कि यहाँ से वैकेंसी आएगी, केवीएस से, ईएमआरएस से, एनवीएस से। उसके अलावा DSSB की वैकेंसीज अवेटेड है। इसके अलावा कई सारे मल्टीपल जो है ना वैकेंसीज, बिहार से बड़े नंबर पर वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। बट ये सब आने वाली हैं। जो आने वाली है इनका आता पता नहीं रहता। अच्छा, यूपी से कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो जो आने वाली है उनका आता पता तो होता नहीं है। हाँ, उम्मीद जरूर होती है कि जल्द से जल्द आए और जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाए। इसलिए जो आ गई हैं भर्तियां, एटलीस्ट उसके बारे में पूरी अपडेट अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। और अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य में भी वैकेंसी आ रही है, आप एलिजिबल हैं, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट अलाउड हैं, तो क्यों अप्लाई नहीं करना है। 5 साल 7 साल दूसरी वैकेंसीज का वेट करने से अच्छा आप 5 साल 7 साल अगर नौकरी लग जाती तो दूसरे राज्य में जाके नौकरी कर लें। परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है तो सैलरी तो 70-80,000 बनेगी। प्रवक्ता भर्ती है, लेक्चरर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है तो 70-80,000 आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बनती है। बीएड वालों के लिए खुशखबरी, इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें जो पात्रता है, क्वालिफिकेशन है, उसको बाद में विज्ञापन निकालने के बाद में बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो ऐसा ना हो कि आप पुराना विज्ञापन देखें, अप्लाई कर दें और आपका पैसा वेस्ट हो जाए। चलिए डिटेल्स आगे वीडियो पे चेक कर लेते हैं। तो वैकेंसीज इस तरीके से, हिंदी के लिए 710 वैकेंसीज हैं, 710, इंग्लिश के लिए 307 वैकेंसीज हैं, संस्कृत के लिए 70 वैकेंसीज हैं, राजस्थानी के लिए 6 वैकेंसीज हैं, पंजाबी के लिए 6, उर्दू के लिए 140 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री के लिए 170 वैकेंसीज हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए 350 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी के लिए 270 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 34, सोशियोलॉजी के लिए 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 वैकेंसीज हैं, होम साइंस के लिए 70, केमिस्ट्री के लिए 177, फिजिक्स के लिए 94 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा काफ़ी वैकेंसीज और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में। मैथमेटिक्स के लिए 14 वैकेंसीज हैं, बायोलॉजी के लिए 85 एंड कॉमर्स में देखें 430 वैकेंसीज सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए। म्यूजिक वालों के लिए भी 7 वैकेंसीज हैं, कम है लेकिन ठीक है, कुछ तो है ना कि चलो सरकारी नौकरी मिलने के कुछ तो उम्मीद बनी हुई है। ड्राइंग के लिए ड्राइंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, वो सब इसमें आना चाहिए। 180 वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में 73, कोच में अलग अलग कोचेस के लिए टोटल 1122, ज्यादा वैकेंसीज कोचेस के लिए नहीं है। तो कुल मिला के 3,225 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें सिर्फ जो है ना पहले क्वालिफिकेशन अलग थी। आप ध्यान दें कि इसमें जो विज्ञापन जारी किया था इन्होंने आज 14 अगस्त 2025, 14 अगस्त 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसका विस्तृत विज्ञापन 8 पेजेस का जारी किया गया था, उस समय जो क्वालिफिकेशन अर्हता बताई गई थी उसको बाद में बदल दिया गया है। तो पहली वाली अर्हता देख के सब अप्लाई कर देंगे, सबके पैसे बर्बाद होंगे। तो अभी आप वीडियो को एंड तक देखें, मैं बता दूंगी कि अर्हता में क्या चेंज किया गया है। इसमें राजस्थान से है तो इसका मतलब ये है कि रीट मांगा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली वैकेंसी जो है ना, आप वैकेंसी को नोट करें। स्कूल लेक्चरर एंड कोच RPSC EP1 2025-26, EP1 2025-26 के लिए रीट या फिर किसी भी तरीके का सीटेट टेट कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। 17 जुलाई को विस्तृत विज्ञापन आया था। 14 अगस्त मतलब आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी कर दी गई होगी, क्योंकि जैसा विज्ञापन में लिखा था। तो चलिए अभी पहले की अर्हता जो थी वो बता देती हूँ और जो बदल दिया गया वो भी बताते। पहले देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला था कि क्योंकि प्रवक्ता है तो ग्रेजुएशन तो मिनिमम नहीं मांगेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर तो जरूर चाहिए। तो स्नातकोत्तर संबंधित विषय में होना चाहिए, जिसमें परसेंटेज का कंडीशन, इन्होंने प्रतिशत अंकों का कंडीशन नहीं रखा था। और पहले इन्होंने विज्ञापन में लिखा था कि बीएड, डिग्री इन एजुकेशन मतलब क्या होता है, बीएड भी चलेगा एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब डीएड भी चलेगा। पर देखें ये तो नियम के खिलाफ है कि आप प्रवक्ता भर्ती में डीएड कैसे ले सकते हैं ना। और जब ये डीएड लिखते तो डीएलएड वाले भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो हो जाता है कंफ्यूजन। और वैसे भी प्रवक्ता भर्ती में डीएड, पहले भी इनका विज्ञापन आया था तो वो डीएड अलाउ किया था। इस बार शायद किसी ने बताया होगा ऑफिशियली कि डीएड तो प्राइमरी सेक्शन के लिए है या टीजीटी के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नहीं। तो ये वाला जो है ना अभी कट कर दिया है इन्होंने।
अब जो इन्होंने किया बीएड होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ में। तो ये जो इन्होंने संशोधन निकाला ना शुद्धि पत्र, वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए शुद्धि पत्र इन्होंने निकाला है, शुद्धि पत्र संख्या 8। अब यहाँ पे देखें एडवर्टीजमेंट नंबर, देखें स्कूल लेक्चरर एंड कोच, इसलिए मैंने पहले भी हाईलाइट कर दिया। वीडियो को अगर शुरू से अंत तक आप नहीं देखेंगे, बीच बीच में देखेंगे स्किप करके, तो वीडियो आपको मीनिंगलेस लगेगा, समझ में नहीं आएगा। अर्हता बदला है, इसलिए बदल के दी गई है क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसलिए वीडियो को देखना शुरू से लेके एंड तक जरूरी है। स्कूल लेक्चरर एंड कोच आरपीएससी EP1 EPI जो भी बोले 2025-26 शुद्धि पत्र हो गया। इसमें इन्होंने क्या लिख दिया कि बैच पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट जो भी है विथ बीएड, बस बीएड कर दिया। अब जो उन्होंने डिप्लोमा लिखा था ना, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, वो भी हटा दिया और बैचलर ऑफ एजुकेशन लिख के क्लियर कर दिया कि बीएड ही, सिर्फ और सिर्फ बीएड ही, जहां पर भी बीएड की जरूरत है। अब कुछ विषय ऐसे हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी होती है वगैरह, तो उसमें तो बीएड नहीं लगेगा, वो चेक कर सकते हैं। बाकी जितने भी विषय हैं जहां पर डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन लिखा था उसको रिमूव कर दिया है। अभी शुद्धि पत्र में सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट या स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ बीएड वाले ही आवेदन कर सकेंगे। तो पहले वाला आप ध्यान में नहीं देना है, मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड डीएलएड वाले अब एप्लीकेशन मत करें। साइंस वगैरह के लिए थोड़ा उनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, इसलिए अलग से पॉइंट सीरियल नंबर 17-18 लिख दिया है। और जो फिजिकल एजुकेशन है फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स वाली जो वैकेंसी है उसमें भी बीएड की जरूरत नहीं है। और जो आर्ट वाली, पेंटिंग वाली वैकेंसी है उसमें भी बीएड की जरूरत मुझे लग रहा है नहीं है, तो वो सब पढ़ लें आप। बाकी सब में सिर्फ और सिर्फ अब बीएड रह जाएगा। सैलरी तो देखें, क्योंकि अभी L12 लिखा है इन्होंने जो भी इनका स्टेट का अपना, लेकिन प्रवक्ता आप कहीं पे भी अगर ज्वाइन करते हैं लेक्चरर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो 80,000 80,000 स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी बनती है। अब उसमें टैक्स वगैरह कटेगा, वो अलग चीज है, लेकिन प्रोविडेंट फंड होता है, काफी चीजें, मेडिकल होता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस होता है, डीए होता है, HRA हो, बेसिक पेपर, काफी चीजें मिला के। अब प्रोविडेंट फंड भी 2 होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, तो वो दोनों मिला के फिर 5 साल कंप्लीट होता है तो ग्रेचुइटी मिलने लग जाती है। तो कुल मिला के सैलरी 80,000 आराम से। अब इसमें जो है ना आयु सीमा जो है, मैंने एक चीज आपको बता दिया कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मिनिमम जो है 21 ईयर्स, 21 to 40। अभी मेरा आज जो लिखने वाला ऑप्शन था ना वो काम नहीं कर रहा है, मतलब तो मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। तो 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से, बाहरी राज्य के कैंडिडेट है, अदर स्टेट कैंडिडेट है, तो आपके लिए आयु सीमा 21 to 40 ही रहेगी, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से हैं। अगर दूसरे राज्य के हैं तो 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा आपके लिए रहने वाली है। एज की, आयु की गणना, एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 को कट ऑफ लेके करना है। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, काफी सारे कैंडिडेट को राजस्थान में देते हैं। जो सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे आप राजस्थान की हैं चाहे राजस्थान की नहीं है, जो जनरल में आ जाएंगी। जैसे आप अगर राजस्थान से बाहर की हैं, मान लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की हैं या आप आसाम की हैं, तो आप तो जनरल में अप्लाई करेंगे। अब तो आपको भी महिला है, फीमेल कैंडिडेट है, तो उनके लिए भी 5 साल की छूट है, सभी महिलाओं के लिए जो जनरल में आएंगे। और जो SC/ST कैंडिडेट हैं, PWD, उनके लिए तो है ही, मतलब SC/ST कैंडिडेट के लिए राजस्थान के मोर बैकवर्ड क्लास EWS के लिए भी 5 साल की छूट है। अगर विडो या डिवोर्सी विमेन है तो उनके लिए कोई भी आयु सीमा रखी नहीं गई है, ऊपरी आयु सीमा। आप जब तक चाहें एग्जाम की तैयारी करें, अगर मान लेते हैं इस बार तैयारी करें, नहीं हो रही सिलेक्शन, नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। कोई भी ऊपरी आयु सीमा जो विडो है और डाइवोर्सी है उनके लिए नहीं रखा गया। तो इस तरीके से काफी एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैंडिडेट्स को दिया गया, बहुत सारे कैंडिडेट्स को, वो आप पढ़ लें। चयन प्रक्रिया में एक ही परीक्षा होने वाली है, इंटरव्यू नहीं है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। 14 अगस्त आज शुरू हो गया, डेट 14 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक, लगभग 1 महीने का टाइम। और इसमें डेट बढ़ती नहीं है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, वो आप देख लेंगे। इसमें बता रहे हैं SSO पोर्टल आपको जाना पड़ेगा, तो SSO पोर्टल में आपको दिखा दूंगी कहाँ पे मिल रहा है। SSO.rajasthan.gov.in पे जाके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा।
और फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके उसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो एसएसओ पोर्टल पे मैं आपको लेके चलूंगी, फिर बाकी प्रोसेस तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके करेंगे। एक बार एग्जाम का पैटर्न वगैरह देखेंगे। और संशोधन के लिए 500 रुपये है, तो इसलिए जो है ना शुद्ध संशोधन करने की जरूरत ना पड़े, मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं आप ठीक से बैठे, मेंटली जो है ना फ्री होके बैठे कि फॉर्म भरना है तो फोकस्ड होके बैठना है, सारे सर्टिफिकेट्स आपको प्रॉपर सामने रख के बैठने हैं, परसेंटेज का एरर नहीं करना है। अगर 59.99 है तो उतना ही लिखने 59.99, उसको राउंड ऑफ मत करें। अब आजकल सिस्टम बदल गया, आप राउंड ऑफ कर देंगे तो वो बाद में उसका प्रॉब्लम करेंगे। इसके बाद नाम में जो एरर हो जाता है, स्पेलिंग एरर हो जाता है, उन सब को दूर करने के लिए आप एक कॉलम को भर के 2 बार 3 बार उसको रिपीट करें और सबमिट करने के पहले फिर से देखें। हड़बड़ी में सबमिट नहीं करना है, क्योंकि फिर 500 रुपये फिर आपको ही लगने वाले हैं ना, एक तो परेशानी होगी और फिर तो ये हो गया। इसके बाद देखें फीस जो है, स्टार्टिंग फीस जो है अगर जनरल वगैरह है तो कुछ कैंडिडेट के लिए 600 है, कुछ कैंडिडेट के लिए 400 है, मतलब अगर रिजॉर्ट कैटेगरी के तो 400 है, दिव्यांगजन के लिए भी कुछ 400 ही है। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति कम सब जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माने जाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे लिख भी दिया इन्होंने क्लियर, पेज नंबर 4 पे .1 में लिख दिया है कि अन्य राज्यों के जो आरक्षित कैंडिडेट हैं वो भी जनरल के कैंडिडेट माने जाएंगे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं और क्या चीज है। सिलेबस बताया इन्होंने, एक ही परीक्षा होगी, कोई इंटरव्यू वगैरह की बात नहीं है, तो एक ही परीक्षा है। 450 450 मार्क्स का, पेपर 1 होगा 150 का, पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का। पेपर 1 होगा 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का, और पेपर 2 होगा आपका 3 आवर्स का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे इसमें, और निगेटिव मार्किंग तो रहेगा। 1/3 मार्क्स जो है ऑफ द मार्क्स, 1/3 ऑफ द मार्क्स, तो एक क्वेश्चन मान ले 4 मार्क का रहेगा, तो उसी से या 5 मार्क का या 3 मार्क का जो भी रहेगा, तो उस मार्क्स का 1/3 कटेगा, है ना। 1/3 ऑफ द मार्क्स। तो पेपर 1 में ये जनरल स्टडीज पूछ रहे हैं, इसमें आपको राजस्थान के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सांख्यिकी, गणित सेकेंडरी लेवल तक का, 10th तक का, मतलब लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश ये सब आपको देखना रहेगा, जो आप ज्यादातर एग्जाम में देखेंगे। इसमें अलग से आपको एक है कि राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, ये सब पढ़ना पड़ेगा, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम में कुछ अगर है तो। और बाकी एजुकेशनल साइकोलॉजी वगैरह, राइट ऑफ चिल्ड्रन, तो वो जो एक पेडागोजी टाइप का पढ़ते हैं आप। पेपर 2 में आपका सीनियर सेकेंडरी 12th स्टैंडर्ड का, आपके सब्जेक्ट का, ग्रेजुएशन का आपके सब्जेक्ट का, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके सब्जेक्ट का, और पेडागोजी से सबको क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपके सब्जेक्ट से 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, सभी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। सब बुक लेके बैठना है आपको पढ़ने के लिए। थोड़ा कंप्यूटर का भी पूछेंगे, पेडागोजी पूछेंगे, और लर्निंग टीचिंग पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे 3 घंटे में। तो ये रह गया। और पहला पेपर 150 150 मार्क का, पेपर 2 300 मार्क्स का है, पेनाल्टी रहेगी। और इसमें जो है बाकी चीजें आप देख सकते हैं इसमें। तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी पता नहीं ओपन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये जैसे बोले थे कि एसएसओ, तो देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। न्यू एप्लीकेशन पोर्टल ये बता रहे हैं ना, न्यू एप्लीकेशन पोर्टल है इनका। तो क्लिक हियर फॉर न्यू पोर्टल वाया एसएसओ, है ना, ये इधर बता रहे हैं, मैंने आपको लिंक क्लिक करके बताया, तो ये एसएसओ पे आपको क्लिक करना है। तो ये आ गया। अभी इसमें आप पहले क्या करेंगे, रजिस्टर हियर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो है लॉग इन करेंगे, लॉगिंग टू, और उसके बाद आपको वहां पे पोर्टल पे दिखने लगेगा कि कौन कौन सी विज्ञप्ति के लिए अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे तो जाना पड़ेगा। और एडवर्टीजमेंट जो है ना, एडवर्टीजमेंट भी आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगा। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि काफी करिगेंडम आया हुआ है ना। ये देखें, स्कूल लेक्चरर करिगेंडम शुद्धि पत्र जारी किया है कि अब सिर्फ बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आपको देख लेना है। और दूसरा जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ था वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक और यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा स्कूल लेक्चरर का।
कि मैंने यहाँ से लिया, नहीं तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन ये इतनी तेजी से तो पुराने एडवर्टीजमेंट है। ये देखिए यहीं पे है। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 17 जुलाई की डेट से आया हुआ था एडवर्टीजमेंट फॉर स्कूल लेक्चरर, यही रहेगा। एडवर्टीजमेंट 6/2025-26 देख लेते हैं। हाँ, ये एडवर्टीजमेंट 6 है ना इसमें, ये देखिए एडवर्टीजमेंट 6। तो ये वो मैंने आपको शो कर दिया। आप वहां से ये सीरियल नंबर 6 पे, या अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल हो जाएगा तो इस एडवर्टीजमेंट 6 से आप इसको लोकेट कर लें। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर लें। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आरपीएससी ऑनलाइन पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, उसमें एसएसओ पोर्टल लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे और फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करेंगे और अप्लाई कर लेंगे।